8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बच्चों की पढ़ाई के खर्च चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस CEA को लेकर एक गुड न्यूज है। तो इस खबर को जरा ध्यान से सुनना सभी लोग, जो भी सरकारी कर्मचारी इंतजार कर रहे थे इस खबर का, उनके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। संचार मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के डाक विभाग ने हाल ही में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न के जरिए CEA रिम्बर्समेंट रूल के नियमों को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। अब कर्मचारियों को भत्ता लेने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। कितना पैसा मिलेगा समझिए। नए नियमों के मुताबिक सरकारी कर्मचारी हर महीने 2,812 रुपए 5 पैसे फिक्स्ड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के हकदार हैं। वहीं अगर बच्चा हॉस्टल में रहकर पढ़ रहा है तो हॉस्टल सब्सिडी के रूप में 8,437 रुपए 5 पैसे प्रति महीने मिलेंगे। खास बात यह है कि खर्चे चाहे कम हुआ हो या ज्यादा, कर्मचारी को ये तय राशि ही मिलेगी। इसके अलावा जब भी महंगाई भत्ता यानी कि DA 50% बढ़ेगा तो ये भत्ता भी अपने आप 25% बढ़ जाएगा। प्रमुख शर्तें क्या है वो भी जान लीजिए। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये लाभ केवल कर्मचारियों के 2 बड़े बच्चों के लिए ही मिलेगा। यदि पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी है तो केवल एक ही व्यक्ति इस भत्ते का दावा कर सकता है, दोनों नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए बच्चे का किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में पढ़ना अनिवार्य है। तो इस बात को आप जरा गौर करना। रिम्बर्समेंट का दावा साल में केवल एक बार वित्त वर्ष खत्म होने के बाद किया जा सकता है। NEP 2020 और प्री स्कूल पर बड़ी राहत। नई शिक्षा नीति NEP 2020 लागू होने की वजह से अगर किसी बच्चे को कोई क्लास दोबारा पढ़नी पड़ रही है तो सरकार इसमें एक बार की विशेष छूट दे रही है। इसके अलावा अब क्लास 1 से पहले की 3 कक्षाओं यानी कि नर्सरी, LKG, UKG के लिए भी CEA मान्य होगा। ये नियम शैक्षणिक वर्ष 2023-24 से प्रभावी है। NEP 2020 और प्री स्कूल पर बड़ी राहत। नई शिक्षा नीति लागू होने की वजह से अगर किसी बच्चे को कोई क्लास दोबारा पढ़नी पड़ रही है तो सरकार इसमें एक बार की विशेष छूट दे रही है। तो देखिए, आपको ये भी जानकारी दे दें कि सरकार ने ये भी साफ किया है कि यदि कोई कर्मचारी छुट्टी पर है या सस्पेंशन है उसका, तब भी उसे यह भत्ता मिलता रहेगा। रिटायरमेंट, बर्खास्तगी या सेवा से हटाए जाने की स्थिति में उस शैक्षणिक वर्ष के अंत तक भत्ता दिया जाएगा जिसमें कर्मचारी ने सेवा छोड़ी है। कोर्ट द्वारा बहाली के मामले में सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के आधार पर भत्ता तय होगा। इस समय पूरे देश में 8वें वेतन आयोग को लेकर काफी चर्चा चल रही है। खासकर केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन लेने वाले लोग इसको लेकर काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि इससे उनकी सैलरी और पेंशन में अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि सरकार ने 3 नवंबर 2025 को औपचारिक रूप से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना की है। उन्होंने आगे कहा है कि आयोग को सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन पर अपनी सिफारिशें रिपोर्ट पेश करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। ये संसद में उनके द्वारा कहा गया था। तो फिलहाल ये एक अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो सरकारी कर्मचारी हैं। उन्हें जो है अपने बच्चों के लिए कितना अलाउंस मिलने वाला है उसके बारे में ये पूरी जानकारी जो है वो इस वक्त निकलकर सामने आ चुकी है। तो देखिए, इस खबर को आप जरा ध्यान से सुन लेना, ध्यान से पढ़ लेना। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब आएगा ये नया रूल और कब ये 8th पे कमीशन लागू होगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसको लेकर चर्चाएं की जा रही हैं। जो कमेटी का गठन किया है वो कमेटी इस पर चर्चा कर रही है और जल्द ही इसको लेकर एक बड़ा ऐलान हो सकता है। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, इस खबर को लेकर लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को आप सभी के साथ शेयर कर देना ताकि सभी को पता चल सके कि 8th पे कमीशन के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बच्चों की पढ़ाई के खर्च चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना मिलने वाला है। नमस्कार।